next degenerative disease is Huntington disease or Huntington chorea. It is genetically transmitted autosomal dominant disorder, है ना, मतलब it is transmitted through genes, ठीक है, और it is a autosomal dominant disorder characterized by chronic progressive कोरिया. कोरिया का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री पर्पसलेस रैपिड मूवमेंट की, बॉडी पार्ट की इनवॉलेंट्री पर्पसलेस रैपिड मूवमेंट होगी. एंड मेंटल डिटेरिएशन मतलब जो मेंटल कंडीशन है दैट वर्सन एंड रिजल्ट इन डिमेंशिया. डिमेंशिया इज अ डिक्लाइन इन द मेंटल फंक्शन. ठीक है. इट इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक प्रोग्रेसिव chorea and mental deterioration that result in dementia. So chorea is a term which is used to define the involuntary purposeless rapid movement. आफ्टर दैट हंटिंगटन जो डिजीज है ये कैसी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है. इट मीन्स कि दिस मीन्स दैट एनीवन विद वन एबनॉर्मल कॉपी ऑफ जीन विल क्लिनिकली हैव द डिजीज. देयर आर नो कैरियर फॉर हंटिंगटन, है ना, मतलब मेल या फीमेल में से फीमेल क्या है? नॉर्मल है, मेल अफेक्टेड है. ठीक है. तो आगे वाली जनरेशन को 50% चांसेस हैं डिजीज ट्रांसमिट होने के और 50% चांसेस नहीं हैं डिजीज ट्रांसमिट होने के. तो अ पेरेंट विद हंटिंगटन विल हैव अ 50% चांस ऑफ पासिंग ऑन टू देयर चाइल्ड, है ना. अब अगर एक पेरेंट को हंटिंगटन डिजीज है तो नेक्स्ट जनरेशन को 50% चांसेस हैं डिजीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. Then the cause, exact cause is unknown, idiopathic, as it is already told, it is caused by the autosomal dominant gene transmission. जो dominant gene है it itself causes the disease, है ना. recessive gene होता है dominant. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें 50% चांसेस है डिजीज ट्रांसमिट होने के. एंड फैमिली हिस्ट्री और एज दैट इज 25 to 55 ईयर. हंटिंगटन डिजीज इन्वॉल्व अ न्यूरोट्रांसमीटर. मेनली इसमें जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीज इन द गाबा. गाबा स्टैंड फॉर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड. ठीक है. और एंड अनबैलेंस्ड डोपामीन एक्टिविटी रिजल्ट इन कोरिया. जो डोपामीन की एक्टिविटी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी. गाबा ये एक इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी विच रिजल्ट इन द कोरिया पर्पसलेस रैपिड मूवमेंट. तो लॉस ऑफ सेल बॉडी ऑफ गाबा सिक्रेटिंग न्यूरोन इन द कॉर्डा न्यूक्लियस और पोटामैन एंड एसिटाइल कोलिन सिक्रेटिंग न्यूरोन्स इन मैनी पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना. तो जो गाबा सिक्रेटिंग न्यूरॉन है उनकी डैमेज हो जाएगा. लॉस ऑफ सेल बॉडी मतलब डैमेज हो जाएगा, जिस वजह से गाबा प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होगा. हंटिंगटन डिजीज आर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, है ना, कि टाइम के साथ साथ क्या प्रोग्रेस करती रहती है. दैट इन्वॉल्व डिस्ट्रप्शन इन गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड दैट इज गाबा सिग्नलिंग को ये अफेक्ट करता है. गाबा इज अ मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. ये इनहिबिशन करता है. और एसिटाइल कोलिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. तो गाबा सिक्रीटिंग न्यूरॉन आर नॉर्मली इनहिबिट द ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशिया निग्रा. द लॉस ऑफ इनहिबिशन, जब ये नॉर्मली इन दो पार्ट को इनहिबिट करता है, बट जब इनका इनहिबिशन नहीं हो पाएगा इट अलाउ स्पॉन्टेनियस आउटब्रस्ट ऑफ एक्साइटेटरी एक्टिविटी. दीज आर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, है ना. तो इनहिबिशन नहीं होगा, एक्साइटेशन होता रहेगा विच में लीड टू द इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन और द बॉडी मूवमेंट, है ना. जब इनहिबिशन नहीं होगा और एक्साइटेशन होता रहेगा तो कोरिया हो जाएगा. आफ्टर दैट द सिम्टम ऑफ हंटिंगटन डिजीज इट इन्वॉल्व मूवमेंट डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर. The movement disorder associated with Huntington disease include involuntary movement और impairment in voluntary movement, है ना. पर्सन की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी, पर्पसलेस इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और जो वॉलेंट्री मूवमेंट होगी वो कम हो जाएगी. तो इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट विच इज कॉल्ड एज कोरिया. मसल प्रॉब्लम हो सकती है सच एज रिजिडिटी और मसल कॉन्ट्रैक्चर सच एज डिस्टोनिया. स्लो और एबनॉर्मल आई मूवमेंट, आई मसल्स भी अफेक्ट होंगी. इम्पेयर्ड गेट, है ना, जो पर्सन का मूवमेंट है दैट विल अफेक्ट
पोस्चर और बैलेंस, डिफ़िकल्टी विद फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच और स्वेलोइंग, है ना, जो स्पीच मसल हैं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, तो डिफ़िकल्टी इन फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच. आफ्टर दैट नेक्स्ट सिम्टम आर द कॉग्निटिव सिम्टम. कॉग्निटिव सिम्टम में क्या होगा? डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग और फोकसिंग ऑन टास्क. पर्सन अपने टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, ना तो उसको सिस्टमेटिक वे में कर पाएगा. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और द टेंडेंसी टू गेट स्टक ऑन अ थॉट, बिहेवियर और एक्शन. ज़्यादा टाइम तक पर्सन एक ही थॉट में स्टक नहीं हो पाएगा. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी पर्सन को. लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल दैट कैन रिजल्ट इन आउटब्रस्ट, है ना तो अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल कर पाएगा, जैसे कि एकदम से उसकी मसल मूवमेंट हो रही है ना, तो वो मतलब अपने जो इम्पल्सिस हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा. लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस ओन बिहेवियर एंड एबिलिटीज, स्लोनेस इन प्रोसेसिंग थॉट और फाइंडिंग वर्ड्स, है ना, जो उसका थॉट प्रोसेस है दैट विल ऑल्सो डिक्लाइन. डिफिकल्टी इन लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन. आफ्टर दैट साइकेट्रिक डिसऑर्डर. Psychiatric disorder include depression. Mostly it include the depression. So also other symptom are the feeling of irritability, sadness और apathy. Apathy means lack of emotion. Social withdrawal होगा, withdraw रहेगा society से, and fatigue and loss of energy and insomnia. एंड स्लीपिंग डिफिकल्टी होगी. एंड फ्रीक्वेंट थॉट ऑफ डेथ, डाइंग और सुसाइड. जैसे कि पर्सन को डिप्रेशन होगा तो उसके माइंड में डेथ, सुसाइड के थॉट्स आएंगे. These are the symptom: motor disorder, cognitive disorder और psychiatric disorder. Other psychiatric disorder include obsessive compulsive disorder, है ना, एक ही काम बार बार करता रहेगा. मेनिया भी हो सकता है. पर्सन का मूड क्या हो जाएगा? एलिवेट हो जाएगा और ओवर एक्टिविटी करेगा, इम्पल्सिव बिहेवियर शो करेगा. बायपोलर डिसऑर्डर, इट इंक्लूड द डिप्रेशन और मेनिया बोथ एट द सेम टाइम. पर्सन को कुछ टाइम डिप्रेशन होगा, कुछ टाइम मेनिया. आफ्टर दैट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. इट इंक्लूड हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री रिगार्डिंग द occurrence of disease, family history, sign and symptom. Physical examination should be done. Neurological examination, CT scan, MRI to check any structural abnormality in the brain, EEG to check the graphical presentation of the brain, and genetic testing because it is a autosomal dominant genetic disorder, so genetic testing is done. After that the treatment of Huntington disease. It is incurable, इसको क्योर नहीं कर सकते, but there is no current treatment that can reverse its progression और slow it down, है ना. बट ऐसी कोई मतलब मेजर ट्रीटमेंट नहीं है जिससे इसका प्रोग्रेशन कम किया जा सके. मेडिकेशन में है फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर, फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर मेडिकेशन दे सकते हैं. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें पेशेंट को देंगे, है ना, जो सिम्टम को रिड्यूस कर देगी. साइकोथेरेपी कैन बी गिवन, स्पीच थेरेपी और फिजिकल थेरेपी. तो मेडिकेशन फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर, जो मोटर डिसऑर्डर है उसके लिए टेट्राबेंजीन एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स सच एज हेलिपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजीन. दीज ड्रग ब्लॉक द डोपामिन receptor and help in the improvement of the chorea. Other medications such as amantadine, clonazepam can also be given. And for psychiatric disorder, antidepressant such as sertraline, fluoxetine can be given. These help to control the chorea and also the behavior change or the depression. Antipsychotic drugs such as risperidone, olanzapine, these block the dopamine receptor in the brain. And mood stabilizing agents such as valproate or carbamazepine because the person is having depression, so mood stabilizing agent can be given. After that the rehabilitation include psychotherapy, speech therapy, physical therapy or occupational therapy. Psychotherapy help in the management of the behavior problem of the patient. Speech therapy improve ability of a person to speak because the person is unable to speak the words properly, so it help in the improvement of the speech. Physical therapy, appropriate and safe exercises that enhance
strength, flexibility, balance and coordination. ठीक है, these help in the making the coordination of the body parts. And occupational therapy, use of assistive devices that improve functional abilities. This is all about Huntington chorea. Now next condition is multiple sclerosis. Multiple sclerosis is also a degenerative disease. In this the myelin sheath get affected. जो एक्सोन में myelin sheath होती है, it become hardened, ठीक है, and it become affected. So the transmission of impulses is decreased. Multiple sclerosis. It is a chronic progressive degenerative disorder of central nervous system characterized by disseminated demyelination of nerve fiber of the brain and spinal cord. ठीक है, तो इसमें जो नर्व इम्पल्सिस में जो माइलिन शीथ होती है उसकी डिसेमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, वो धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी. ये भी क्रॉनिक कंडीशन है, प्रोग्रेसिव है. Disorder mainly affect the central nervous system and are characterized by disseminated demyelination of nerve fiber of brain or spinal cord. Brain or spinal cord में जो nerves में myelin sheath है that get affected. It is a progressive degenerative disease that affect the myelin sheath of the neuron in the CNS, है ना. तो ये एक degenerative disease है. Degenerative disease कौन सी होती है? Which progresses with time. तो it affect the myelin sheath of the neuron. Then multiple sclerosis is also known as disseminated sclerosis भी इसको बोलते हैं, और encephalomyelitis disseminata भी इसको बोलते हैं. These are the another name of multiple sclerosis. ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो माइलिन शीट नॉर्मली एक्सोन को सराउंड करती है, न्यूरॉन को, ठीक है, तो उसकी डीमाइलिनेशन हो जाएगी. After that, the causes of multiple sclerosis. The causes include its causes unknown, idiopathic cause है. कॉजेज मेनली इडियोपैथिक, अननोन ईडियोलॉजी है. ऑटो इम्यून एक्टिविटी हो सकती है, मीन्स कि जो हमारे ही बॉडी सेल है हमारे ही सेल्स को डैमेज करेंगे इम्यून सिस्टम. देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर जीन्स में कोई प्रॉब्लम है दैट विल कॉज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगर जेनेटिक डिजीज है ना. एंड एनवायरमेंटल फैक्टर एंड इन्फेक्शन एक्सेट्रा सच एज वायरल इन्फेक्शन अगर है तो इट में ऑल्सो कॉजेज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. After that, the classification: relapsing, remitting multiple sclerosis. It is most common form of multiple sclerosis characterized by exacerbation. इसमें जो exacerbation का मतलब होता है increase in the severity of sign and symptom की. जो multiple sclerosis के sign and symptom हैं they get worsen with time. Primary progressive, it is characterized by disease showing progression of disability फ्रॉम ऑनसेट. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रोग्रेस शो होगी. इट इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव डिजीज एंड पर्सन को डिसेबिलिटी भी हो सकती है स्टार्टिंग से फ्रॉम ऑनसेट. सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस बिगिंस विथ रिलैप्सिंग रेमिटिंग बट द डिजीज स्टेडली बिकम वर्स बिटवीन एक्सर्वेशन, है ना. तो इट बिगिंस विद रिलैप्सिंग रेमिटेंट, जैसे ये वाली स्टेज से ये स्टार्ट होगी एंड इट बिकम वर्स बिटवीन एक्सर्वेशन, है ना. एक्सर्वेशन से पहले ये प्रॉब्लम क्या है और ज़्यादा वर्स हो जाएगी. प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस शो प्रोग्रेशन फ्रॉम ऑनसेट बट क्लियर एक्यूट रिलैप्सिस विद और विदाउट रिकवर. These are the 4 types of multiple sclerosis: relapsing remitting multiple sclerosis, primary progressive, secondary progressive multiple sclerosis or progressive relapsing multiple sclerosis. After that, the clinical manifestation. In sensory system, it causes numbness, tingling on the face or extremity, blurred vision, vertigo, tinnitus and decreased hearing. And on motor system, it causes weakness, paralysis of limb, trunk and head, diplopia. Diplopia means double vision,
स्पास्टिसिटी ऑफ मसल दैट आर क्रॉनिकली अफेक्टेड, है ना, जो मसल्स अफेक्ट होंगी उनकी स्पास्टिसिटी हो जाएगी, स्पाजम हो जाएगा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन होगी मसल्स में. आफ्टर दैट सेरिब्रल साइन, इट इंक्लूड निस्टैग्मस. निस्टैग्मस इज द रैपिड इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट. अटेक्सिया में अकर. इन अटेक्सिया देर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन while performing voluntary movement. Dysarthria. Dysarthria is difficulty in articulating word, है ना, अपने word को वो articulate नहीं कर पाएगा. Dysphagia. After that, bowel and bladder include constipation, spastic bladder, urinary urgency or frequency or flaccid bladder. ठीक है, मतलब सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल ब्लैडर. देन द सेक्सुअल डिस्फंक्शन में अकर. डिक्रीज्ड लिबिडो, जो सेक्सुअल डिजायर है दैट में डिक्रीज. पेनफुल इंटरकोर्स, डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन. इमोशनल इफेक्ट इंक्लूड लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, एंगर, डिप्रेशन और यूफोरिया. यूफोरिया मीन्स एक्सेसिव हैप्पीनेस. These are the symptoms of multiple sclerosis. After that, the diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation include history collection, history regarding the occurrence of sign and symptom, duration, and any family history regarding this disease. Then the physical examination can be done. Muscular stiffness can be checked. CSF analysis for any type of infection, viral infection can be done. And the brain MRI, MRI is magnetic resonance imaging, और MRS is magnetic resonance spectroscopy. तो MRS is done to rule out sclerotic plaque lesion in brain or spinal cord. अगर कोई sclerotic plaque formation ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में हुई है, दैट इज रूल आउट विद द हेल्प ऑफ MRS. एंड दिस हेल्प टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रेन मेटाबोलाइट्स such as creatinine and lactate in the tissue. After that, CT scan to check out any structural abnormality in the brain tissue. After that, the management include pharmacological management. In this, the corticosteroids are used to decrease the inflammation, है ना, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है तो corticosteroid देंगे such as methylprednisolone. Methylprednisolone can be given. These help to shorten the duration of the relapse and exacerbation. जो severe sign and symptom है उसको ये reduce कर देगा. Immunosuppressive drug can be given in case of autoimmune disorder की वजह से अगर है ना. These are having some beneficial effect with progressive multiple sclerosis such as azathioprine or cyclophosphamide can be given. Next is baclofen inhibit presynaptic and postsynaptic spinal reflexes. These help to treat the spasticity. Baclofen help to treat the spasticity. And next is dantrolene. Dantrolene inhibit skeletal muscle contraction by blocking release of the calcium. It is a muscle relaxant. ठीक है, तो ये जैसे नॉर्मल क्या हो रहा था इसमें, अब नॉर्मल कंट्रैक्शन हो रही थी, स्टिफनेस हो रही थी, है ना, अब नॉर्मल कंट्रैक्शन हो रही थी, तो उस चीज़ को ये इनहिबिट करता है. एंड अमेंटेडिन में बी यूज टू डिक्रीज द फटीग. एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग सच एज इंटरफिरॉन मॉडिफाई द डिजीज प्रोग्रेस. ठीक है, उसको वो कम कर देगा. जो इंटरफिरॉन है, इंटरफिरॉन आर स्पेशल टाइप ऑफ साइटोकाइनिन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस और ट्यूमर सेल. सो दीज कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन. After that, the other therapy include the physical therapy and speech therapy. Physical therapy for muscle coordination and speech therapy for the articulation of the word, and occupational therapy can also be provided to the patient, and walker provided to ataxic patient. In case of ataxia, the person is having difficulty in the coordinating the वॉलेंट्री मूवमेंट, है ना, जैसे कि पर्सन अपनी दोनों लेग्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, तो इट इज़ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द वॉलेंट्री मूवमेंट. अगर अटैक्सिक पेशेंट है तो वॉकर उसको प्रोवाइड करवाना है. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.